दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 46 है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रणवीर ने पार्टी से आने से पहले भी काफी ड्रिंक की हुई थी और अब उसे पर नशे की खुमारी आने लगी थी। वेदांत ने उसकी बाहें पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ये तुम कर क्या रहे हो? यहाँ माही उदास है और तुम्हारा बिहेव भी काफी अजीब सा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? रणवीर का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने झटके से अपनी बाहें वेदांत की पकड़ से छुड़ाई और दांत पीसते हुए कहा, ये मेरा और मेरी बीवी के बीच का मैटर है, तुम इससे दूर ही रहो। कहकर वो बाहर निकल गया। वेदांत अपनी आंखें छोटी करके मन ही मन बोला, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? अब आगे माही गार्डन में आकर एक पेड़ के सहारे खड़ी हो गई। अभी तक माही, जो अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल कर रही थी, अब जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी रोने की आवाज कोई सुन ना ले। रणवीर माही को ढूंढता हुआ बाहर आया तो उसे माही कुछ कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास खड़ी हुई नजर आई। इस वक्त माही की पीठ रणवीर की तरफ थी, जिसकी वजह से माही रणवीर को देख ना सकी। रणवीर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। माही के करीब पहुंचकर रणवीर ने उसे झटके से अपने सामने किया। रणवीर ने ऐसे करने से माही कुछ पल के लिए घबरा ही गई, लेकिन जब उसे अपने सामने रणवीर को देखा तो उसे फिर से गुस्सा आने लगा। भाई, गुस्सा तो आएगा ही ना, जब कोई बिना किसी गलती के आपका मन दुखाए, वो भी वो इंसान जो आपके दिल के बहुत करीब हो। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं तो उसकी पिटाई ही कर दूं, है ना? कमेंट करके बताना आप क्या करेंगे। रणवीर ने जब माही के लाल सुर्ख आंखों को देखा तो जो रोने और गुस्से में लाल हो गई थी, उसका दिल पिघलने लगा। पर माही भी अब पूरे मूड में थी रणवीर से लड़ाई करने की। उसने रणवीर के जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से रणवीर 2 कदम पीछे चला गया। माही अब दोबारा दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। रणवीर ने एक बार फिर माही के करीब आकर उसे कंधों पर हाथ रखा तो माही ने उसका हाथ झटक दिया। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी करके माही को देखा, जो अभी भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। रणवीर ने पीछे से उसकी कमर पर अपना हाथ लपेट लिया और उसके नेक को किस करने लगा। माही उसके हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रणवीर की पकड़ उसकी कमर पर पहले से भी ज्यादा कस गई। जब माही ने महसूस किया कि वो खुद को रणवीर के पकड़ से आज़ाद नहीं करवा सकती तो उसने कोशिश करना बंद कर दिया। पर वो गुस्से में और रोने की वजह से कांप रही थी, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया। रणवीर की आंखें बंद किए हुए माही की नेक पर अपने होठ रखकर खड़ा हुआ था। वो अपनी आंखें बंद किए हुए माही को बॉडी स्मेल को फील कर रहा था। रणवीर की गर्म सांसें माही की अपनी नेक पर महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी मुठ्ठियां कस गई थी। रणवीर, जो अभी तक माही की खुशबू को खोया हुआ था, इसकी पकड़ कुछ देर के लिए ढीली हुई पड़ गई। जब माही को यह महसूस हुआ तो उसे एक बार फिर से रणवीर को जोर से धक्का दिया और पलट कर देखने लगी। माही थोड़ी गुस्से में कहा, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूँ कि जब मन आया पास आ गए और जब मन आया दूर दूर हो गए। बोलकर माही ने अपने आंसू पोंछे और वहां से भाग गई। रणवीर पहले तो हैरानी से माही को देख रहा था, लेकिन माही के वहां से ऐसे चले जाने से गुस्से में उसकी मुठिया कस गई। उसने उसे वार्निंग देते हुए तेज आवाज में कहा, रुको, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। रणवीर की आवाज़ सुनकर माही के कदम अपने आप ही रुक गए, शायद रणवीर के डर से। पर माही अभी भी रणवीर तक की तरफ पीठ किए हुए नहीं खड़ी थी। रणवीर अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही माही को रणवीर के अपने करीब आने का एहसास, माही ने अपने कदम वहां से जाने के लिए आगे बढ़ा दिए। इससे पहले कि वो आगे जा पाती, उसका पैर साड़ी से फंस गया, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती, रणवीर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। माही ने घबराहट से रणवीर की तरफ पलट कर देखा। रणवीर का फेस एक्सप्रेशन लेस था। उससे झटके से माही को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी। इस बार रणवीर ने उसे अपनी बाहों में घेर कर कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई? माही को अब अंदर ही अंदर डर लग रहा था, लेकिन वो उस डर को अपने फेस पर आने नहीं देना चाहती थी। उसने नम आंखों से रणवीर की आंखों में देखा और उसकी बाहों में कसमकसाते हुए बोली, जब कोई आपको बिना किसी गलती की सजा देता है तो हिम्मत आ ही जाती है। कहने को तो माही कह गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर रही थी कि अब रणवीर उस पर गुस्सा करेगा। माही की बात सुनकर रणवीर ने अपनी छोटी आंखें छोटी करके उसे घूरा और उसके बालों को कस कस कर पकड़कर उसके चेहरे को अपने सामने किया। अब उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, क्योंकि माही की बातों ने उसका ध्यान वापस उस फोटो की तरफ कर दिया था, जिसमें उसकी माही को किसी और के करीब देखा था। रणवीर ने ऐसे करने से माही को बहुत दर्द हो रहा था और इस वजह से उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आने लगे। रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू टेक टू मी लाइक दैट? तुम्हें तुम्हें तो मैं इससे पहले कि रणवीर अपनी बात पूरी कर पाता, उसे किसी ने आवाज़ दी, रणवीर, क्या कर रहे हो तुम? रणवीर ने पीछे ही अनीता जी खड़ी हुई थी, वो माही को ढूंढते हुए वहां आई थी। अनीता जी की आवाज़ सुनकर रणवीर की पकड़ ढीली हो गई। माही भागकर अनीता जी के पीछे छुप गई और वहां से डरी हुई नजरों से रणवीर को देखने लगी। रणवीर गुस्से में माही को ही घूर रहा था। अनीता जी ने माही का हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, तुम पार्किंग एरिया में जाकर मेरा वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ। माही को रणवीर से बहुत डर लग रहा था। फिर यहाँ तो रणवीर गुस्से में माही को ही घूर रहा था। माही ने जब अनीता जी की बात सुनी तो उसे भी वहां से जाने में देरी नहीं की, वो जल्दी से वहां से चली गई। रणवीर माही को तब तक घूरता रहा जब तक माही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अनीता जी रणवीर के पास आई और उसे
बाहें पकड़कर बोली। ये क्या तरीका था माही के साथ बात करने का? रणवीर जो अभी तक उसकी तरफ देख रहा था जहाँ से माही भाग गई थी, अनीता जी की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने रुके स्वर में जवाब दिया, मॉम आप इन सबसे दूर रहो, वो मेरी बीबी है। अगर वो कोई गलती करती है तो उस पर गुस्सा करना मेरा अधिकार है। क्या गलती है माही की? बोल। क्यों तूने ऐसा बिहेव कर दिया उसके साथ? और अगर उसकी कोई गलती है तो भी तब भी तुझे उससे ऐसे बात नहीं कर सकते? अनीता जी ने रणवीर को डांटते हुए कहा। अनीता जी की बात सुनकर रणवीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ से मुंह फेर कर खड़ा हो गया। अनीता जी रणवीर के सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से में बोली, एक बात ध्यान रखना रणवीर, माही को मैं अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आई हूँ और कोई भी चाहे वो तुम खुद ही क्यों ना हो, उसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, समझे? कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन कुछ कदम बढ़ने के बाद वो रुक गई और रणवीर की तरफ बिना मुड़े ही बोली, मैं माही को अपने साथ घर ले जा रही हूँ और हो सके तो तुम भी जल्दी घर आ लौट आना। कहकर वो वहां से चली गई। रणवीर ने एक नज़र जाती हुई अनीता जी को देखा और गुस्से में वापस पार्टी हॉल की तरफ चला गया। कुछ दूरी पर ही समीरा खड़ी हुई एक कुटिल मुस्कान के साथ ये सब देख रही थी। फिर उसने अपने हाथों से पकड़ी हुई एक टेबल को देखते हुए कहा, बस 3 दिन और 3 गोली, बस 3 दिन और 3 गोली, फिर सब खत्म। कहकर वो शैतान हंसने लगी। रणवीर को एक अलग ही बेचैनी का एहसास हो रहा था। उसे आते ही ड्रिंक का गिलास उठाया और उसे एक सांस में ही खाली कर दिया। काउंटर पर खड़े वेटर ने चुपचाप किसी का हाँ में इशारा किया और एक और ड्रिंक का गिलास रणवीर की तरफ बढ़ा दिया। रणवीर के जहन में अभी भी माही का ही ख्याल था। उसे माही का ऐसा जवाब देना और उसे दूर जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी ख्यालों में उसे ड्रिंक का दूसरा गिलास भी खाली कर दिया। ड्रिंक को पीते ही कुछ वक्त के लिए उसे एक सुकून महसूस हुआ, लेकिन कुछ वक्त बाद उसके अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे काफ़ी घबराहट भी महसूस हो रही थी। वो उठकर पार्टी हॉल के बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गया। उसे बहुत पसीने भी आ रहे थे। कुछ देर के लिए उसने गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर रोक दी और गाड़ी से बाहर निकलकर उसने अपना कोट उतारकर गाड़ी में की सीट पर फेंक दिया। उसने खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। उसे इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा था और जैसे जैसे उसे माही का ख्याल आ रहा था उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपना हाथ जोर से बोनट पर मारते हुए कहा, टुडे नो वन कैन सेव यू फॉर मी माही, आज सच तो मैं जानकर ही रहूंगा। कहकर वो वापस गाड़ी में बैठा और स्पीड से वहां से निकल गया। कपूर मेंशन माही अनीता जी के साथ ही घर वापस आ गई थी। इसी वक्त उसका मूड बहुत ही खराब हो रहा था। वो जल्दी से आकर अपने बेड पर बैठ गई और काफ़ी देर तक वो रणवीर के बिहेव के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या हो गया है तुम्हें रणवीर? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये सब? प्लीज़ ऐसा मत करो। सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई। काफ़ी देर तक ऐसे बैठे रहने के बाद वो उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रणवीर जब घर आया तब तक सभी सो चुके थे। वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने झटके से डोर ओपन किया और अपना रूम में आया। उसकी नज़र पूरे रूम में माही को ढूंढ रही थी। तभी वॉशरूम से डोर ओपन हुआ और माही अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आई। इस वक्त उसकी लाइट पिंक कलर की कुर्ती और वाइट प्लाजो पहना हुआ था, जिसमें वो एक ताजे खिले हुए गुलाब की तरह नजर आ रही थी। माही को जब किसी की नज़रों की तफीस खुद पर महसूस हुई तो उसे अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा। सामने सोफे पर रणवीर एक पैर पर दूसरा पैर रखे हुए माही को घूर रहा था। इस वक्त उसने अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड की हुई थी और अपने दोनों हाथों को आर्म रेस्ट पर टिकाया हुआ था। इस वक्त उसे इस क्लियर लुक पर कोई भी लड़की अपना दिल हार सकती थी। रणवीर अपनी नसीली जलती आंखों से माही को घूर रहा था। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसकी आंखों में उसके गुस्से को पूरी तरह से जाहिर कर रही थी। रणवीर को देखकर माही का दिल डर की वजह से जोर से धड़कने लगा। रणवीर सोफे पर खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ को पॉकेट में रखकर धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। रणवीर को ऐसे अपनी तरफ आता देख माही के चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें नजर आने लगी। उसके हाथ में टॉवल छूट कर पर्स पर गिर गया। रणवीर जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था वैसे ही माही के कदम पीछे की तरफ जा रही थी। माही की आंखों में उसका डर साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें भी डर की वजह से नम हो गई थी। इससे पहले कि वो और पीछे जा पाती, रणवीर ने उसकी बाहें पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और अपनी दोनों हाथों से उसका रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। रणवीर ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें कौन बचाएगा भाई? मॉम ने आज जाने से मेरी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन अब इस रूम में तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। फिर उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, हाँ तो क्या कहा तूने कि तुम्हारी क्या गलती है? तो सुनो, तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की और तुम्हें पता होगा कि धोखे से मेरे पास कोई माफ़ी नहीं होती। होती है तो सिर्फ सज़ा, जो आज तुम्हें मैं ज़रूर दूंगा, ताकि तुम्हें ये बातें अच्छे से समझ आ जाए कि तुम्हारे इस जिस्म और रूह में सिर्फ मेरा हक है और कोई और मेरा हक छीनने की कोशिश करे तो मैं उसे जान से ले लूँगा, चाहे वो तुम खुद ही क्यों ना हो। कहने के साथ ही उसे माही के बेड पर धक्का दे दिया। माही मुंह के बल बेड पर जा गिरी और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसे पलट कर रणवीर को देखा तो आज माही को किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। माही डर से कांप रही थी और बेड पर ही पीछे खिसकने लगे और अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, मेरे पास मत आओ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते हुए माही रोने लगे, पर रणवीर पर तो आज जैसे शैतानी हावी थी।
उसे माही के आंसू नजर ही नहीं आ रहे थे। वो एक शैतानी स्माइल के साथ अपनी शर्ट के बटन ओपन कर रहा था और शर्ट रिमूव करके अपने पर्स पर फेंक दिया। माही किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। माही को जहाँ हमेशा रणवीर की बाहों में हमेशा सुकून मिलता था, आज उसे रणवीर से बहुत डर लग रहा था। आज उसे लग रहा था कि जो उसके सामने है वो उसका रणवीर नहीं, वो कोई और है, क्योंकि उसका रणवीर उसे कभी भी ऐसा तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। माही बेड की दूसरी तरफ से उतरकर डोर की तरफ भागी, लेकिन रणवीर ने भी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस बेडरूम की तरफ धकेल दिया। ऐसे धकेलने से माही के सिर पर बेड का कोना लग गया और वहां से हल्का सा खून बहने लगा। दर्द की वजह से उसे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आंसू का उसका पूरा चेहरा भीग गया था। इससे पहले कि वो वापस वहां से भाग पाती, रणवीर ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिया और गुस्से की वजह से उसे माही की चोट से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माही का छोटा सा चेहरा रोने और दर्द से बिल्कुल लाल हो गया था। वो रोते हुए रणवीर से बोली, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। रणवीर ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ा और उसके सिर को ऊपर किया और फिर उसके चेहरे पर अपनी अंगुलियां फिराते हुए कहा, क्यों बेबी, क्या हुआ बेबी? तुम्हारा पति हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसमें इतना रोने की क्या बात है? वैसे भी यह सब हमारे बीच पहली बार थोड़ी हो रहा है। हाँ, इस बार तुम्हें ये सब एक सज़ा से कम नहीं हो लगेगा, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। कहने के साथ उसे माही के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे काफ़ी वाइल्ड तरीके से किस करने लगा। वो माही के होठों को किस कम कर रहा था और बाइट ज़्यादा कर रहा था। दर्द की वजह से माही की आंखों में के किनारे से आंसू बहने लगे। बाइट करने की वजह से माही के होठों पर कट लग गया था, जिसके कारण उसे ब्लड का टेस्ट दोनों के मुंह में घुलने लगा था। तो दोस्तों, कैसी लग रही है ये कहानी आपको? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। माही का अब दम घुटने लगा था। वो अपने आप को रणवीर की पकड़ से छुड़ाने के लिए चटपटाने लगी, लेकिन रणवीर ने बेचारी नाजुक सी माही कितना जोर लगा सकती थी। काफ़ी लॉन्ग डीप किस के बाद रणवीर उसे कुछ पलों के लिए दूर हुआ और लंबी लंबी सांसें लेते हुए माही को देखने लगा। माही के आंसू भी भीगे हुए मासूम सा चेहरा रोने और तकलीफ की वजह से लाल हो गया था। उसके होठों पर साइड से कट लग गया था और उसके माथे पर लगी चोट से हल्का सा ब्लड आ रहा था। माही की ऐसी हालत देखकर रणवीर के चेहरे के भाव कुछ पलों के लिए नॉर्मल हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना हाइपर क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे इतना गुस्सा आ रहा है। अभी वो अपनी सोच में ही था कि तभी माही उसे सीने पर अपने छोटे हाथों को रखते हुए अपने से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। साथ ही साथ वो रो भी रही थी। रणवीर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की वजह से कोशिश कर रहा था। वो माही को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। माही को उससे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता देख रणवीर की पकड़ माही पर एक बार फिर कस गई। इस बार रणवीर ने पूरी रात माही को सिर्फ अपना सारा गुस्सा उतारा। माही ने के लिए जो पल कुछ दिनों पहले प्यार भरे होते थे, आज वो पल उसे सिर्फ दर्द और तकलीफ ही दे रहे थे। सिर्फ उसका जिस्म ही नहीं, दिल भी दर्द में था, क्योंकि उसे तकलीफ देने वाला उसका प्यार था। रणवीर पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यार, उसका पति, उसका रणवीर उसे इतना तकलीफ दे सकता है। सुबह के करीब 7 बजे रणवीर की नींद खुली। उसे अपना सिर फटा हुआ महसूस हो रहा था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे अपने आसपास किसी को ढूंढा, तभी उसकी नज़र बेड के कोने में सिकुड़ कर सोती हुई माही पर गई। माही किसी डरे हुए खरगोश की तरह अपने आप को सिकुड़ कर सो रही थी। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो रात भर रोती रही। रणवीर ने गौर से माही के चेहरे को देखा, जिसके होठों पर कट के निशान थे और उसके माथे पर भी चोट का निशान था, जिसका ब्लड सूख चुका था। माही के चेहरे पर अभी भी एक डर कायम था, जिसकी वजह से उसका छोटा सा मासूम फेस मुरझा गया था। माही को ऐसा देखकर रणवीर को अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। उसे धीरे धीरे रात की अपनी हैवानियत याद आने लगी कि उसे माही के साथ ऐसा बिहेव किया था। उसके कानों में माही की दर्द से भरी चीखियां गूंजने लगी, जिसकी वजह से उसका मन बेचैन होने लगा। वो अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए बोला, हाउ कैन डू दिस दैट टू विथ माही। कहते हुए रणवीर माही के सिर को सहलाने लगा। रणवीर के टच से माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने रणवीर को देखकर उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। उसने ब्लैंकेट को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया और उड़कर बैठ गई। उसकी आंखों में एक खौफ था, जिसकी देखकर रणवीर को अपने दिल में एक टीस महसूस हुई। जो माही अक्सर डर कर रणवीर के सीने से लग जाया करती थी, आज वो उसी से इस कदर डर रही थी। रणवीर ने उसके गालों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन माही डरकर पीछे की तरफ खिसकने लगी। इससे पहले कि वो बेड से नीचे गिरती, रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी। रणवीर ने ऐसे खींचने से माही को ऐसा लगा जैसे रणवीर फिर से उसके साथ वही सब करेगा। वो डर से कांप रही थी। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। इस बार उसके आंसू बहकर रणवीर के सीने पर गिर रहे थे। रणवीर को भी माही का कांपना साफ महसूस हो रहा था। उसे उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन जहाँ पहले माही भी रणवीर को हक कर लेती थी, इस बार उसने ऐसा नहीं किया। वो ऐसे ही ब्लैंकेट को पकड़े बैठी रही। रणवीर ने ऐसे उसे पकड़ने की वजह से माही को अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे मुंह से कोई आवाज़ ना निकले। लेकिन रणवीर ने जैसे ही उसे पर अपनी पकड़ मजबूत की, माही
कर्रा उठी। माही ने कराने की आवाज़ सुनकर रणवीर ने उसे अपने आप से दूर किया और अपनी आंखें छोटी करके माही के चेहरे को गौर से देखने लगा। माही अपनी नजरें झुका के हुए ही बैठी थी। रणवीर ने जैसे ही उसका ब्लैंकेट हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, माही ने ब्लैंकेट को कसकर अपने हाथों से चिपका लिया। कुछ वक्त के लिए रणवीर के हाथ वहीं रुक गए, लेकिन फिर उसने झटके से ब्लैंकेट को खींचकर दूर किया। माही की पूरी बॉडी को देखकर रणवीर हैरान रह गया। उसे अब अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि उसे कल रात इस नाजुक सी लड़की को क्या हालत कर दी। माही के पूरे शरीर पर नीले निशान बने हुए थे, कहीं कहीं वाइट करने का निशान इतना गहरा था कि वहां से हल्का सा ब्लड भी आने लगा था, जो अब सूख चुका था। माही अब भी सिर नीचे किए हुए सुबक रही थी। उसे लंबे बालों से उसका चेहरा थोड़ा ढका हुआ था। रणवीर ने उसे अपने भावों में भरा और उसके सिर सहलाते हुए कहा, फॉरगिव मी माही, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता। माही ने ऐसे ही रणवीर के सीने से लगे हुए धीरे से कहा, मुझे दर्द हो रहा है, कहकर वो नम आंखों से रणवीर को देखने लगी। रणवीर को उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नजर आ रहा था, लेकिन ये दर्द सिर्फ उसी जिस्म पर के दर्द ही नहीं, उसके दिल का दर्द भी बयां कर रहा था। रणवीर इतना समझ गया था कि उसे कल रात न सिर्फ माही के जिस्म को तकलीफ दी है, बल्कि उसके दिल को भी चोट पहुंचाई है। और ये बात रणवीर के अंदर बेचैनी बढ़ाती जा रही थी। उसने माही के चेहरे पर अपने हाथों से भरा और प्यार से कहा, मैं अभी आया, कहकर वो बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने बाथटब में पानी का टेम्परेचर सेट किया और उसे पेन रिमूव मेडिसिन मिक्स किए और बाहर आकर माही को अपनी गोदी में उठाकर वॉशरूम में आया और उसे धीरे से माही को बाथटब में बिठाया। माही बाथटब में बैठते ही माही को काफ़ी रिलीफ फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। करीब आधे घंटे बाद रणवीर ने उसे वापस अपनी गोद में उठाया और उसे हॉट शावर के नीचे खड़ा कर दिया। इस वक्त माही और रणवीर दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। इस सब के दौरान माही ने एक भी शब्द रणवीर से नहीं कहा, सिवाय इसके कि मुझे दर्द हो रहा है। माही के अंदर इस बदलाव को रणवीर भी नोटिस कर रहा था। उसे अंदर ही अंदर अपने ऊपर बहुत उत्साह आ रहा था। उसने शावर बंद किया और माही की बॉडी को हल्के हाथों से टॉवल से साफ किया और फिर उसके बाथरूम पहनाकर वापस रूम में ले आया और उसे ड्रेसिंग के आगे बैठा दिया। इसी दौरान रणवीर ने एक बाथरूम पहन लिया था। उसे माही के बालों को ड्रायर से सुखाया और बाथरूम को हटाकर उसके जख्मों पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया और उसे एक ढीली ढीली सी लॉन्ग टी शर्ट पहना दी। तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। रणवीर ने जाकर गेट ओपन किया तो सामने मेड ब्रेकफास्ट की ट्रॉली लिए खड़ी थी। रणवीर ने बाहर से ही ट्रॉली पकड़ ली और डोर बंद करके अंदर आ गया। उसने सारा नाश्ता टेबल पर लगाया और माही को हाथ पकड़कर सोफे पर के पास लाया और उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। माही भी अभी गुमसुम सी बैठी हुई थी। रणवीर को माही का ऐसा गुमसुम सा रहना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहता था कि वो उससे शिकायत करे, लड़े, उस पर गुस्सा करे। रणवीर ने उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाया ना शुरू किया। माही भी धीरे धीरे एक अच्छे बच्चे की तरह नाश्ता कर रही थी। उसे नाश्ता करने के बाद रणवीर ने उसे वापस बेड पर बिठा दिया और एक पेन किलर उसके मुंह में डालकर पानी गिलास उसके होठों पर लगा दिया। पानी पीने के बाद रणवीर ने उसे वापस लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। इस सब के दौरान माही ने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा। रणवीर ने एक नज़र माही को देखा और फिर पिलो पर सिर रखकर विंडो की तरफ देख रही थी। उसे उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और खुद रेडी होने के लिए क्लोसेट रूम की तरफ चला गया। रणवीर जब रेडी होकर आया तब माही सो चुकी थी। रणवीर ने उसके फॉरहेड पर किस किया और रूम से बाहर चला गया। रणवीर आज का दिन ऑफिस में बहुत बिजी रहा। दोपहर के वक्त माही को नींद खुली तो उसने एक नज़र पूरी कमरे में देखा। उसे महसूस हुआ कि इस वक्त वो रूम में अकेली है। वो धीरे से बेड से उठी और कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। अब उसे अपनी बॉडी पेन से काफ़ी हद तक आराम था। उसे एक गहरी सांस ली और क्लोसेट रूम में अपने कपड़े लेकर चेंज करने वॉशरूम में चली गई। चेंज करके वो बाहर आई। उसी वक्त उसे फुल स्लीव की कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था, जिससे उसकी बॉडी के निशान नजर नहीं आ रहे थे। वो थोड़ी बहुत रेडी होकर रूम से बाहर आ गई। अभी वो रूम से निकली ही थी कि उसे सामने से वेदांत आता हुआ नजर आया। वेदांत को देखकर उसे अपना चेहरा झुका लिया और चुपचाप वहां से जाने लगी। वो इस वक्त सारिका के पास जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वेदांत की नज़र माही पर पड़ी, उसे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त